नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी यूपी की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली का दौरा करेंगे, जिसके बाद वो शाहजहांपुर जाएंगे, जहां भाजपा के दिवंगत विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। वहां से फिर वो वापस बरेली आएंगे। इस दौरान वो शहरवासियों को 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 2700 करोड़ रुपए की 57 परियोजनाओं का शिलान्यास और 705 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। साथ ही सीएम योगी बरेली की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर बीती देर रात तक इसकी तैयारियां होती रहीं। अफसर अपने अपने विभागों का आंकड़ा जुटाते रहे। सीएम का सुरक्षा दस्ता बीते मंगलवार सुबह ही बरेली पहुंच गया। वहीं सीएम के जारी कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से राजकीय विमान से 10:55 पर बरेली के त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगे, जिसके बाद सुबह 11:20 पर वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के ढकिया परवेजपुर रवाना होंगे, जहां ददरौला से विधायक रहे मानवेंद्र सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री शाहजहांपुर से बरेली के लिए वापस रवाना होंगे। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां भारत सरकार के केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते श्रावस्ती पहुंचे हैं, जहां भाजपा विधायक रामफेरन पांडे, एमएलसी प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व सांसद समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं, जहां पर भाजपा विधायक और साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री को प्रतीक चिन्ह और शाल भेंट कर सम्मानित किया है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत शपथ दिलाई। साथ ही आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड पात्रों को राशन कार्ड के साथ खाद बीज के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ कई योजनाओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी, साथ ही उप कृषि निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय इस्पात मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जानकारी देते हुए कहा है कि मोदी गारंटी के रूप में सरकार की योजनाएं कामयाब हो रही हैं और जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में शुद्ध पानी देने का कार्य सरकार कर रही है। साथ ही साथ गरीब के घर से उठने वाला धुआं से माताओं बहनों को मुक्ति मिली है। किसानों को सम्मान निधि देने का काम मोदी सरकार ने किया है। सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों को सामान्य लाभ देने का कार्य किया है। और ये लगातार ये यात्रा 25 तारीख तक, जनवरी 25 तक पूरे देश भर में हमने सभी ग्राम पंचायत, शहर, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इन सभी स्थानों तक पहुंचने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का हुआ है। आपको कहते हुए प्रसन्नता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं, चाहे हमारा उज्ज्वला का किसी स्कीम का हो और चाहे आवास योजना हो, किसानों का सम्मान हो, आज नल और जल योजना जो घर घर जल का कनेक्शन देना, 100% सभी घरों में बिजली पहुंचाने का काम ये पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए ये जो प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की ये गारंटी वाली जो गाड़ी है, ये सब आम जनता से सीधे संवाद करना, लोगों को तक संदेश देना, ये इस गाड़ी का काम है। और ये लगातार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनीत उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि 2 नवंबर 2023 को
IIT BHU की छात्रा का 3 युवकों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका रेप किया और वीडियो बनाया। ये बहुत ही निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद गोलियां कम पड़ गई, वरना रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना मिलती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे, उनका एनकाउंटर जरूर किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार सुन रहा हूं कि भगवान के घर में आने के लिए निमंत्रण आ रहा है। आप कौन है निमंत्रण देने वाले? आप भगवान थोड़ी हो। निमंत्रण भगवान के घर नहीं होता है। भगवान के घर पल्ला और झोली पसार के भीख मांगने के लिए जाया जाता है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में फूट की बात को कुछ लोगों द्वारा उड़ाई जा रही है। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ना तो मैं बसपा से हूं और ना सपा से वास्ता नहीं है। चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करते। पूरा बनारस जान रहा था कि ये हुआ है, कौन इस जघन्य अपराध में शामिल था। देखिए, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए। तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। राम मंदिर को लेकर पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता। भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई? भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है। भगवान तो बुलाने वाले हैं। और जिनकी राम चंद्र जी के प्रति आस्था है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है। भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है, और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए। जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है कि इसके ऊपर चर्चा हो। कहना है कि मंदिर में जाने के निमंत्रण की क्या जरूरत है? कोई भी पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई। और कौन निमंत्रण दे रहा है? आप हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो? आप हो कौन? भगवान थोड़ी ना हो भाई। देखिए, फर्क पड़ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट दक्षिणी जोन की सरोजनी नगर पुलिस ने डीसीपी आशीष श्रीवास्तव और एडीसीपी शशांक सिंह के निर्देशन में बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि बंद घरों को निशाना बनाने वाले और लोगों की गाड़ी कमाई को लेकर रफूचक्कर हो जाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरोजनी नगर पुलिस टीम और क्राइम टीम दक्षिणी द्वारा पाखिया गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अमीनाज मनीष धर्मेंद्र को किसान पथ के नीचे रेलवे लाइन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु, सफेद धातु, अवैध असलहा समेत चोरी की हुई हजारों की नकदी भी बरामद की है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों पर पहले से ही दर्जनों गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज हैं। इस संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी शशांक सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे प्रकरण का खुलासा किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से खबर है, जहां मोरंग खाली करके लौट रहा था ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। अधिक स्पीड और शराब पीने के कारण यह हादसा हुआ है। मोरंग खाली करके ये ट्रैक्टर लौट रहा था, जिसके बाद हादसे का शिकार हो गया। और ये जो मामला बताया गया है वो बुबान थाना क्षेत्र के एक गाँव का बताया गया है। पंजाबी समाज धूमधाम से लोहड़ी का त्यौहार मनाता है। त्यौहार के मद्देनजर पंजाबी एकता समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज पंजाबी एकता समिति ने सेक्टर 51 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति की तरफ से होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी है। 11 जनवरी को भव्य कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। नोएडा पंजाबी एकता समिति के महासचिव नरेंद्र चोपड़ा ने बताया है कि बृहस्पतिवार 11 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा। उसमें लोहड़ी के गीत और पंजाबी गीतों के अलावा भांगड़ा डांस भी होगा। संगीतकार हरलीन सिंह
धीरज भंडारी, पॉप स्टार, टी सीरीज और जी म्यूजिक के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। रात 8:30 बजे रात्रि लोहड़ी जलाई जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां माफिया रवि काना की डायरी और हार्ड डिस्क बरामद हुई है। रवि काना के लेन देन की डायरी और हार्ड डिस्क पुलिस ने बरामद की है। माफिया की डायरी में कई अफसरों और सफ़ेद पोशों के नाम भी शामिल हैं। अफसरों और सफ़ेद पोशों की मदद से रवि काना का कारोबार बढ़ा था। रवि काना के दादूपुर आवास से ये डायरी और हार्ड डिस्क मिली है, तो रवि काना के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। रवि काना की लाल डायरी और हार्ड डिस्क नोएडा पुलिस को मिल गई है। ये केवल रवि काना के लिए बुरी खबर नहीं, बल्कि उसके करीबियों के लिए भी ये बुरी खबर है। बताया जा रहा है कि उस लाल डायरी में कई अफसरों और सफ़ेदपोश नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसके अलावा जो हार्ड डिस्क मिली उसमें काफ़ी अहम डाटा है। दोनों की जांच काफ़ी गंभीरता से शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर पुलिस ने खैनी ट्रेप गैंग का खुलासा करते हुए गैंग की महिला सरगना और उसकी नाबालिग बेटी भतीजी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग की महिला पहले शादीशुदा लोगों से फ़ोन के माध्यम से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन पर झूठा केस दर्ज करवाने और समाज का भय दिखाकर अवैध वसूली किया करते थे। पकड़े गए 5 आरोपियों में से एक आरोपी खुद को तथाकथित वकील बताकर पीड़ित को धमकाकर पैसे वसूल लिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 82,000 रुपये की नकदी, लगभग 40,000 का घरेलू सामान, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। पुलिस के माने तो अब ये गैंग 3 लोगों को अपना निशाना बना चुके थे, जिसे लगभग 5 लाख रुपए के करीब ऐंठ चुके थे। फिलहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। श्री विक्रम सिंह नेगी द्वारा तहरीर दी गई, उसके द्वारा बताया गया कि कप्तान नाम की महिला अपने पुरुष मित्र एवं अन्य महिलाओं के माध्यम से मैसेज आदि के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाते हैं। तत्पश्चात इनको भय दिखाकर इनसे पैसे की वसूली करते हैं। नगद और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह लोग पैसे की वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो इस गिरोह की सरगना है, कप्तान नाम की महिला और उसके पुरुष मित्र फारूक एवं अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।